आज हम बात करेंगे कि हाउ आई गॉट माई पेरेंट्स स्टार्टेड ऑन देयर फिटनेस जर्नी। तो डैड रिसेंटली स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स। ही इज़ बीन यूजिंग दिस 2 kg डंबल वेट्स मैंने अमेजोन सेल से मंगवाए थे। एंड मॉम ऑल्सो इज़ ट्राइंग टू डू हर पार्ट इन लिफ्टिंग वेट्स। बट मैंने ये शिफ्ट कैसे किया? बेसिकली 3 साल पहले जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, नॉट फिटनेस जर्नी बट से फिटनेस कंटेंट क्रिएशन जर्नी, मैं तो से 6 साल से कर रहा हूँ फिटनेस। बट once I started doing that and I started putting a lot of videos out and people like the content and people subscribe to the thought, तो उनको भी ऐसा मतलब एक सीड बोलते हैं ना, वो उनके दिमाग में बैठ गई कि अभी फिटनेस को भी प्रायोरिटाइज करना है। हमारा बेटा डॉक्टर है एंड ही इज टेलिंग एवरीवन एल्स टू बी फिट, सो वी आल्सो शुड स्टार्ट। And my mom is diabetic. She's 6 and 6.0 HbA1c. Dad is 5.4. He's almost near that pre-diabetic range. तो ब्लड रिपोर्ट्स, एक बार जब आपको अपने पेरेंट्स के ब्लड रिपोर्ट्स दिखाई देंगे ना, तब उनको रियलाइज़ होगा कि यार हमारी हेल्थ एक्चुअली बैड है। बिकॉज लॉट्स ऑफ पेरेंट्स थिंक कि यार मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट फाइन गोइंग टू द ऑफिस कमिंग बैक होम। जब उनकी ब्लड रिपोर्ट सामने आएंगी और आपको पता चलेगा कि यार ये लोग तो डायबिटिक है, उनका कोलेस्ट्रॉल तो 200 है, then they will start taking it seriously. This is like one of the ways you can literally tell your parents कि बाहर से जो दिख रहा है, जो आप लगते हो कि आपको बहुत एनर्जी है, आप कुछ मूव भी कर सकते हो, यू कैन लाइक कीप डूइंग योर वर्क थ्रू आउट द डे विदाउट फीलिंग फटीग। इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है आपका, या फिर जो रिपोर्ट्स है, ये कह रही हैं कि आपकी हेल्थ डेंजर में है बिकॉज आपका HbA1c हाई है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है एंड वी नीड टू स्टार्ट यू ऑन मेडिकेशंस प्लस वी नीड टू स्टार्ट विद डाइट। तो ये एक चीज़ है, ब्लड रिपोर्ट आप करवाइए अपने पेरेंट्स का, उनको बताइए कि क्या सीन है। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट टू नो अबाउट ऑल दिस स्टफ। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज रिपीटिशन। अब बार बार अगर आप घर पे हाई प्रोटीन मील्स खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, स्टेप काउंट्स बढ़ा रहे हो, स्लीप को प्रायोरिटाइज करते हो, आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स आपको देखेंगे और बोलेंगे कि यार इफ़ यू गॉट द चेंज, स्पेशली अगर आपने ये 4 चीज़ें की हैं और अच्छे चेंजेस मिल रहे हैं आपको, आप हेल्थ वाइज ठीक लग रहे हो, आपने बेली फैट लॉस किया है, तो उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई नो कि इस टाइम पे वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी करता हूँ बट स्टिल माई पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू लिसन टू मी, एंड दैट्स व्हेन यू हैव टू कीप रिपीटिंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम। जब मैंने 4 साल 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस पर, अभी जाके लोग या अभी जाके मेरे पेरेंट्स ने डंबल्स लेना सीखा है। इट्स अ वेरी ग्रेजुअल चेंज। ये जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटीज़ में, जहाँ पे उनको लगता है कि यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बकवास की वे प्रोटीन की बात कर रहा है, योगर्ट की बात कर रहा है। यार वे प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर दोज हु कैन नॉट मीट देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स वायर द नॉर्मल सोर्सेज, स्पेशली हु इज अ वीगन और हु इज अ वेजिटेरियन हु इज नॉट एबल टू ईट दैट मच अमाउंट ऑफ पनीर या फिर सोया चंक्स या फिर दही या फिर ऑल द अदर्स काइंड ऑफ सोर्सेज, देन यू कंज्यूम वे प्रोटीन। हम लोग ऐसा ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं कि आप वे प्रोटीन लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रोटीन 100 ग्राम मिल रहा है रोज, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू डोंट नीड टू कंज्यूम वे प्रोटीन। तो यू हैव टू डिबंक दिस मिथ्स विथ योर पेरेंट्स। ठीक है, आप जब ब्लड रिपोर्ट निकालोगे फिर रेपिटेशन करोगे, देन द थर्ड पॉइंट इज डिबंकिंग द मिथ्स। जो मिथ्स हैं वे प्रोटीन के रिगार्डिंग, जो हाई प्रोटीन डाइट के है, एक्सरसाइज के है, ये मिथ्स आपको उनके साथ बार बार बतानी पड़ेगी कि ये एक बड़ा मिथ है, एक्चुअली द साइंस इज अदरवाइज। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, बिकॉज उनके वे दे आर कंडीशनड बाय दीज व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर वो जो फलाना ढंकाना अपडेट्स मिलते हैं ये ट्विटर पे, यूट्यूब पे जो रेज बेटिंग करते हैं लोग, तो दैट इज समवेयर डाउन द लाइन हैज पुट देम इनटू अ वेरी लो कॉन्फिडेंस मोड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। आपको बार बार बताना पड़ेगा कि वे प्रोटीन से यूरिक एसिड नहीं रेज होता, या फिर एग्स से खाने से बहुत, अगर आप बहुत एग्स खाओगे तभी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अगर 2-3 एग्स खा रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। These kind of things you really need to keep talking about. जितना आप उनके साथ रिपीटेशन करोगे, जितना आप उनको बोलोगे कि यार हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ। मैं बताता हूँ लोगों को, स्पेशली माई पेरेंट्स, की यार हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। और आप कभी भी ना हाइपरग्लाइसीमिया, जो डायबिटीज़ से क्या होता है कि आपके शुगर लेवल्स हाई होते हैं, आप कभी भी हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा शुगर से यू डोंट लूज योर लाइफ, यू डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज जो लोग डायबिटीज, जिनके पास डायबिटीज ज़्यादा होते हैं ना, उनके पास भी लाइक हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड एवरीथिंग इज देयर मोर। सो बार बार अपने पेरेंट्स को बताओ, यार लाइट भी चली गई इस बीच, आ जाएगी नो प्रॉब्लम, बट बार बार उनको बताओ कि हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइजिंग, स्लीपिंग ऑन टाइम, स्टॉप वॉचिंग न्यूज़। अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, स्टॉप वॉचिंग न्यूज़।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज न्यूज़ वॉच करने से लोगों को नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। उनको लगता है कि सब चीज़ जो लोग बोल रहे हैं वो डबल क्वेश्चन करते हैं। उनके क्वेश्चन करना चाहिए, इंडिया में रहते हो क्वेश्चन करना चाहिए, बट especially when it comes to health and fitness, you should be very careful about seeking the right kind of content for your parents especially. मुझे बहुत सारे DMs आते हैं, मैंने अपने पापा का वीडियो डाला था कि वो लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एंड इट्स गुड यार, मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू हैव people exercising, lifting weights, building muscle mass. I'll tell you a incident. My grandmother passed away a few years ago, and she fell in the hospital. She fell in the home in the washroom, और उनको वो जो फीमर फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाद वो जो नेक्रोसिस हुआ एंड एवरीथिंग, बट उनके शी वॉज अ पीटी टीचर बाय द वे, मतलब फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग करती थी जब वो स्कूल में पढ़ाती थी, बट उनका मसल मास बहुत कम था, एंड शी सफर्ड दैट फ्रैक्चर, एंड आफ्टर दैट शी वॉज बेड रेस्टेड एंड देन शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं कि मसल मास कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एज यू ग्रो ओल्डर। ऑब्वियसली शी वॉज 80-85, आई कैन नॉट ब्लेम हर फॉर लो मसल मास, उस एज पे obviously होगा ही low muscle mass, but maybe people who are collapsing between the ages of 65 to 75, we can make a big difference there, right? So ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ब्लड रिपोर्ट्स निकालो, ठीक है, रिपीटेडली इन्फॉर्म करो, ब्रेक द मिथ्स एंड आस्क देम टू स्टॉप वाचिंग नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव न्यूज़ कंटेंट। जो दुनिया में चल रहा है यार, क्या लेना देना है आप उससे? आपकी डायबिटिक लेवल्स हाई है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, क्यों आपको फलाना ढिमकानी चीज़ें को कंज्यूम करना है? So you be very careful about what content they are consuming. It's a very hard shift to do. मैंने कितनी बार बोला है कि 4-5 साल हो गए कि अब जाके वो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपको भी बहुत टाइम लगने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स, ठीक है। एंड यार बिकॉज इफ़ यू कैनॉट, लाइक आई ऑलवेज फील कि यार मैं अपने पेरेंट्स को अगर मैं हेल्थ कंटेंट मैं कितना बनाता हूँ उनको नहीं बता पाऊंगा तो क्या मतलब, क्या फ़ायदा है? लोगों को बता रहा हूँ, घर पे लोग हैं, उनको ट्राइंग टू शिफ्ट देम इनटू अ हेल्दी डाइट इज़ नॉट पॉसिबल, देन हाउ? सो वो मेरी चीज़ से जहन में रहती है कि वी हैव टू डू बेटर, वी हैव टू प्रमोट फिटनेस मोर एंड ऑल द थिंग्स विच हैपन ऑन ट्विटर। इट डजेंट रियली मैटर मी। मैं लोगों को लगता है कि मैं रेज बेटिंग करता हूँ। मैं हाफ ऑफ माई आई वुड से 80% ऑफ द कॉन्टेंट इज टारगेटेड एट द टारगेट ऑडियंस विच इज़ ट्राइंग टू गेट फिट। बेली फैट है उन लोगों के पास, सेडेंटरी वर्कर है, उनके लिए है। आज हम लोग थ्रेड भी ड्रॉप कर रहे हैं होम वर्कआउट सीरीज़ का, जो हैंगिंग बार्स होते हैं ना, आप अमेजोन पे ले सकते हैं, but it's a very good equipment and we will be publishing content on that. So यार वही चीज़ें हैं, ये raw thoughts है मेरे। I want you to be better with your fitness. I want you to promote fitness to your parents, get them on the exercising routine, and that will show really good effects. आप देख सकते हो जब एक फैमिली मेम्बर हेल्दी हो जाता है तो सब लोग उसके पास आते हैं कि देखते हैं कि यार तूने क्या किया जो हम कर सकते हैं। वही चीज़ है, we want to tell people that कि you can do it, and then tell your family members to do it, and then build a very strong family, and that will help you to enjoy your festivals, enjoy other celebrations. कितना confident लगता है ना बंदा जब वो weight loss कर देता है, उसकी family उसको respect करने लगती है। These are the changes that I want to bring in society. I don't care about what all these people are saying about me, दाल के बारे में, they're trying to like rage bait on that. Don't care. I want you to build muscle, work hard in the gym, eat protein stuff, and build a healthier life. That's the whole point of my content, and don't take it otherwise. आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि यार मेरे को बहुत सारा सपोर्ट नहीं मिलता ट्विटर पे, बट स्टिल आई गो ऑल आउट। मेरे को पता है कि क्या चीज़ हो सकती है, what these people can do to me. I still don't care. I want you to build a healthier life. I'll keep fighting for the right information. ये फालतू की जो 0.8 ग्राम पर केजी का जो ये लगाते हैं ना ड्रम्स, उससे कुछ नहीं होने वाला है। You have to have at least 1 to 1.5 ग्राम पर केजी of your body weight. Don't listen to people who are making random predictions. This is hard rooted in science. आप देख सकते हो how I'm my physique is. It's pretty confident. It's pretty sharp. It's because of all the content and all the work hard in the gym that I've done for so many years. तो यही चीज़ें I wanted to communicate on Sunday to you कि get your parents on board with you. It will take some time. It is going to be not an easy process, but आपकी responsibility है कि ये आप करो। मेरे को पता नहीं कितना लंबा वीडियो बन चुका है। अगेन वी हैव टू कीप मूविंग, राइट? आई हैव सम कॉल्स कमिंग अप एज वेल, सो दैट्स अबाउट इट। आई होप गिव्स यू एन आइडिया about how to approach this with your parents. If you like this video, comment and also send me a DM if you've been watching this while. I can help you with your fitness journey as well. Thank you.